स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन ग्रीन कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। आज हम लेसन एग्रीकल्चर एंड मेजर क्रॉप्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कल पिछले टॉपिक वीडियो में उसके चार्ट देखा था फार्मिंग का। जो सबसिस्टेंशियल फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग दो टाइप्स होते हैं, लेकिन आज हम पहला वाला पढ़ रहे हैं सस्टेंस फार्मिंग। सस्टेंस फार्मिंग में आता है प्रिमिटिव फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग। देखो, सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है कि व्यक्ति इतनी ही मतलब कि उसमें कल्टीवेट करता है, इतनी फसल उगाता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है, यानी कि प्रॉपर रूप से वो अपने लिए ही सिर्फ कृषि करता है। जिसमें से इंटेंसिव होती है गहन कृषि और प्रिमिटिव होती है नॉर्मली जो कृषि वो करता है, यानी कि जीवन यापन करने के लिए। सबसे पहले इंटेंसिव द प्रैक्टिस है थिकली पॉपुलेटेड एरिया में मॉनसून रीजन के अकॉर्डिंग, जिस साउथ ईस्ट एशिया में ये एग्रीकल्चर की जाती है, फार्मिंग की जाती है। इसमें मैक्सिमम यूज ऑफ मिनिमम लैंड, यानी कि मिनिमम लैंड का यूज करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्शन, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए पैदावार की जाती है। जिसमें स्मॉल पीस ऑफ लैंड का यूज किया जाता है, जिसमें क्रॉप्स उगाने के लिए जितने उसके फैमिली मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्रॉप्स उगाता है। लेकिन प्रिमिटिव में होता है ये नोमैडिक यानी कि आदिवासी ट्राइब्स लोग करते हैं, यानी कि ग्रुप होता है, वो अपने पूरे ग्रुप्स के लिए, सोसाइटी के लिए, यानी कि कस्टम के लिए, पूरे के लिए ये कृषि करते हैं। इस क्रॉप प्लेन एंड फर्टाइल एरिया दोनों में होती है। डेल्टाई रीजन में सबसे ज्यादा होती है। सूटेबल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। या फिर माउंटेनी स्लोप्स वगैरह हैं जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, या रिवर वैली है जैसे कि यहाँ पर रिवर फ्लो करती है, उसके आसपास का क्षेत्र क्यों फर्टाइल होता है, तो जो नोमैडिक एरियाज है वहीं पे रहते हैं, ग्रुप्स वहीं पे रहते हैं आदिवासी, तो वहाँ पे कृषि करते हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग में सबसे पहले आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट यानी उसी के नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। प्रिमिटिव फार्मिंग का पहला पॉइंट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी फॉरेस्ट लैंड है उसको काटकर, उसको जलाकर उसको एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त बनाना, फिर उसमें कुछ समय के लिए जब तक वो फर्टाइल रहती है जब तक कृषि करना, फिर उसको छोड़ देना और छोड़कर फिर दूसरी जगह पे चले जाना, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। ये प्रेक्टिसाइज द थिकली फॉरेस्ट एरिया अमेजिंग बेसिन ट्रॉपिक ऑफ अमेरिका के आसपास के क्षेत्र में होता है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। यहाँ पे उन फॉरेस्ट को सिर्फ बर्न किया जाता है। बर्न करने के बाद में वहाँ पर पोटैटो या मेज, कसावा वगैरह के एग्रीकल्चर की जाती है। ये सब फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से इसे जब तक इसकी फर्टिलिटी डिक्रीज नहीं होती है तब तक यहाँ पर कृषि की जाती है। जैसे ही उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज होना शुरू होती है वो उस लैंड को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। इसी वजह से इसे बर्निंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, यानी कि उन जंगल को जलाया जाता है, पेड़ों को, फिर एग्रीकल्चर लैंड तैयार किया जाता है, इसलिए इसे बर्निंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। This type of shifting allow the replenishment of the productivity type of cultivation low farmer and fertility पे डिपेंड करता है, यानी कि फार्मर और उसकी लैंड की उपलब्धता पे, यानी कि वो कितना प्रोड्यूस करती है उस पे डिपेंड करता है। और डिफरेंट नाम में से डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नेम से जाना जाता है। कहीं पे से जून किसी एंड मेरपा एंड मेक्सिको में रोका एंड ब्राजील में लैडिंग एंड मलेशिया में रे एंड द वेटिकन में कहा जाता है। अब आता है नोमैडिक एरियाज, यानी कि जो आदिवासी ग्रुप होते हैं वो कृषि करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग इज द सिस्टम ऑफ राइजिंग एनिमल्स अलाउड टू द ग्रेज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ऐसे जानवर जो एनिमल्स है उनकी स्थिति को राइज करना, जो वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन पे डिपेंडेंट होता है, उन्हें प्रैक्टिसाइज करना सेमी एरिड रीजन में, जैसे सहारा है, सेंट्रल एशिया है, इन सब पार्ट में इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हाइडर ग्रुप्स मिलते हैं जो क्या करते हैं, फूडर के लिए इधर से उधर मूव करते रहते हैं अपने एनिमल्स के साथ, प्लेस टू प्लेस। एंड द पास्चर लैंड, वाटर लैंड एरिया एंड डियर एनिमल्स डिफाइन द रूट्स, यानी कि अपने एनिमल्स के साथ में नए रूट्स को अपनाते हैं और ऐसे एनिमल्स को पालते हैं जो ये मिल्क और मीट उपलब्ध कराएं सुफिशिएंट मात्रा में। एनिमल राइज इन द शिप, कैमल एंड याक, नोमैडिक पीपल्स, एनिमल्स स्किन, वुलन बोन्स के लिए इनको पाला जाता है, यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल्स भी पाले जाते हैं, जिससे
उनसे प्रोडक्टिविटी वो प्राप्त करते हैं। यानी कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो अपने एनिमल्स को साथ लेके जाते हैं। अब आती है कमर्शियल फार्मिंग, व्यापारिक, यानी कि अपने साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन को भी सुधारने का मौका मिलता है उनको, ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। कमर्शियल फार्मिंग मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसका, यूजिंग द मॉडर्न इनपुट किया जाता है, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड का, हाई यील्ड का, जैसे HIV सीड होता है, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स का यूज किया जाता है। और जो काम पहले लेबर यानी कि ह्यूमंस द्वारा कराया जाता था या फिर एनिमल्स द्वारा, अब वो काम मशीनों द्वारा कराया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग से क्रॉप्स आर ग्रो एनिमल्स रियर एंड सेल इन मार्केट, इसके साथ साथ एनिमल्स रियर भी किए जाते हैं, जो सेल्स होती है उसे मार्केट में बेचा जाता है, यानी जो सामान होता है उसको सेल किया जाता है मार्केट में। एंड एरिया कल्टीवेट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लार्ज, यानी कि लार्ज एरिया में ये कल्टीवेशन किया जाता है, यानी कि बड़े क्षेत्र पे। एंड द मिक्स, इसमें ग्रेन फार्मिंग के साथ साथ मिक्स फार्मिंग यानी प्लांटेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी किया जाता है, यानी कि जो पैदावार होती है उसे बेचा जाता है, यानी मार्केट में, नियर बाई मार्केट में बेचा जाता है, जिससे उनको इनकम होती है, जिससे उनकी इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है। जैसे कि कमर्शियल फार्मिंग में ग्रेन फार्मिंग है सबसे पहले, कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। सेकंड है मिक्स फार्मिंग, थर्ड है प्लांटेशन, एग्रीकल्चर। देखो कमर्शियल ग्रेन में जैसे कि हम इस टाइप ऑफ फार्मिंग ग्रो द सेलिंग ऑफ मार्केट, यानी कि जो ग्रेन्स होता है उसे पैदावार के बाद में मार्केट में बेच दिया जाता है, जैसे कि व्हीट में मोस्ट ऑफ कॉमनली यूज किया जाता है। जैसे कि और भी जैसे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि कॉटन होता है, ये भी कमर्शियल क्रॉप्स है, अलग अलग क्रॉप्स होती है, शुगर कैन है, ये रॉ मटेरियल का काम भी करता है, तो इंडस्ट्रीज को और इनको रॉ मटेरियल के लिए भी भेजा जाता है। और मिक्स फार्मिंग में यदि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ मिक्स करके उगाना, यानी फूडर का काम भी हो और हमारा जैसे ग्रेन प्राप्त भी हो, तो वो कहलाती है मिक्स फार्मिंग। प्लांटेशन देखिए मोनोकल्चर में आता है, इसे मोनोकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। एनी टाइप ऑफ फार्मिंग और सिंगल, जैसे प्लांटेशन किए जाते हैं, जैसे कि राइस वगैरह है या फिर टी वगैरह, कॉफी वगैरह के, बनाना, शुगर कैन, रबर वगैरह के, है ना। जैसे कि कॉफी कर्नाटक में इम्पोर्टेंट है, जो प्लांटेशन किया जाता है। ट्रांसपोर्ट, और इसमें ट्रांसपोर्ट एक मुख्य भूमिका निभाता है, यानी कि जैसे कि कोई भी चीज है अगर मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ले जाने के लिए सावधानी पूर्वक, तो वो ट्रांसपोर्ट का इसमें मुख्य भूमिका होती है, एक मुख्य इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो डेवलपमेंट करता है प्लांटेशन को भी और कमर्शियल फार्मिंग को भी। प्रोसीड ऑन द फार्म ऑफ नियर फैक्ट्री, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल होता है उसके पास के ही फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। एंड डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग। अब आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। देखो ये स्मॉल स्तर पे होती है, ये लार्ज, इसे सेल किया जाता है, इसे नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पर्याप्त मात्रा में उसके परिवार के लिए ही उपलब्ध होती है। साइज ऑफ लैंड इसमें स्मॉल होता है। मोस्टली सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, यानी कि अधिकतर ग्रेन वगैरह, फूड ग्रेन्स, व्हीट, पल्सेस वगैरह ग्रो किए जाते हैं। और इसका जो कार्यकाल होता है फ्रेगमेंटेशन के हिसाब से किया जाता है कि 2-3 महीने 4 महीने फसल लेने के बाद फिर दूसरी फसल ऐसे। एंड रीजनल डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है क्षेत्रीय। मोस्ट ऑफ दिस फार्मिंग डन बाय फार्मर फैमिली मेंबर्स के लिए कृषि की जाती है, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग वेरी लार्ज स्तर लैंड में का यूज किया जाता है और मोस्टली कमर्शियल फार्मिंग यानी कमर्शियल स्तर के लिए किया जाता है, यानी कि व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए। एंड व्हीट एंड अदर क्रॉप्स आर कॉटन आर ग्रोन, अधिकतर व्हीट क्रॉप्स, शुगर कैन, तंबाकू वगैरह जो मार्केटिंग रॉ मटेरियल रखता है उससे रीजनल डिफरेंट मिनिमाइज होता है। मोस्ट ऑफ वर्क आर डन बाय वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स लाइक द ट्रैक्टर्स वगैरह से काम किया जाता है। इसमें एनिमल्स या मनुष्य द्वारा काम किया जाता है।
थैंक यू। आगे का टॉपिक कल पाएंगे।